नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बहुत ही बड़ी खबर आते हुए दिख रही है दोस्तों, डीवीज लैब के लिए जो शेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी था। थोड़े दिन पहले आप सभी को याद होगा कोटक सिक्योरिटीज ने एक रिपोर्ट निकाली। आई थिंक कोटक सिक्योरिटीज नहीं, कोटक इंस्टीट्यूशनल्स ने एक रिपोर्ट निकाली थी। आई डोंट नो, बट कोटक थी, इतना मुझे पता है। सिक्योरिटीज था या कुछ और था वो मैं भूल गया हूं। और मैंने इसको कवर भी करा था अपने एक रेगुलर व्यूअर के कहने पे, जिनका नाम है रोहित जी। सैटरडे को मैंने वीडियो बनाई थी जहां तक मुझे याद आ रहा है। और कोटक में उन्होंने अराउंड डीवीज में उन्होंने अराउंड 25% क्रैश की बात करी थी। एक्चुअली में वो उस रिपोर्ट से मैं भी काफी प्रभावित हुआ था और मैंने इसीलिए कहा था कि हमने बहुत नीचे से खरीदा है, हमें स्टॉक पर भरोसा है, हमें कंपनी अच्छी लगती है। लेकिन ये जो मैं हमेशा कहता हूं, कभी भी कुछ खरीद रहे हो या बेच रहे हो या किसी की भी सुन रहे हो, बस एक चीज का जवाब ढूंढो, वाई, क्यों। अगर इसका आपको रीजन मतलब जस्टिफाई लगे कि हाँ यार ये ठीक है, रीजन पूरी तरीके से आप सेटिस्फाई हो, तो फिर आपको उसको ध्यान से समझना चाहिए। और कोटक की जो रिपोर्ट थी ना, वो मेरे को लगी ठीक है यार, ये जायज चीजें हैं सारी। इसीलिए हमने आपसे कहा कि हमने 100 शेयर लिए हैं या 100 रुपए लगाए हैं, तो 30 रुपए आप बुक कर सकते हो, पूरा तो नहीं बेचेंगे, ये तो क्लियर है। क्योंकि काफी डीवीज लैब पे भरोसा है, बहुत अच्छा स्टॉक है। अच्छी चीजें क्या है कि अगर अच्छे नीचे भाव से मिल जाए ना, फिर दोबारा वो भाव आता है नहीं आता है पता नहीं। अब इन्फोसिस 1200 रुपए पे जिसने उठा लिया, अब दोबारा वो कभी आएगा नहीं आएगा, नो वन नोज। ठीक है, 1800 हो गया है, 2000 के टारगेट आएंगे, फिर 2200 के आएंगे। मेरे से लिख के ले लो आप। जो जब खराब समय होता है तो सब खराब चीजें आती है, लेकिन जब समय बदलता है ना, तो फिर वो सब पॉजिटिव होने लगता है। जो 900 रुपए का टारगेट दे रहे थे ना, अब वो भी 2000 के टारगेट देने लगेंगे। ये होता है, आपका कन्विक्शन कितना है उस स्टॉक पे, वहीं पे पैसा बना पाते हो आप। अब डीवीज पे कोटक ने जो रिपोर्ट निकाली थी, वो रिपोर्ट पड़ गई है पूरी तरीके से गलत। और कोटक की कोई गलती नहीं है, क्योंकि कोटक ने उस समय जो चल रहा था वो कवर कर दिया। अब जो सिनेरियो बन गया है वो हो गया उल्टा। पहले मैं आपको बेस क्लियर करता हूं कि कोटक ने क्या कहा। देखो, एक दवा, एक जेनरिक दवा जो यूएस में एक कंपनी लॉन्च कर रही थी, जिसको लेकर नोवार्टिस ने एक कहीं ना कहीं केस फाइल करा। और उस केस में उस समय ये था कि भैया देखो, जो नोवार्टिस दवा बनाती है, इंट्रेस्टो नाम है आई थिंक उस दवा का, मैं एग्जैक्टली भी आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो में पूरी तरीके से। तो वो जो दवा है, उसके सामने अगर एक जेनरिक दवा आ जाती तो उसका मार्केट गिरता, तो नोवार्टिस के लिए प्रॉब्लम थी। तो आपको इससे डीवीज का क्या लेना देना, क्योंकि नोवार्टिस को जो प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा था वो डीवीज ही था, जिसकी वजह से डीवीज के रेवेन्यू पे, प्रॉफिट पे बड़ा इंपैक्ट आ रहा था। कोटक कह रहा था 10% तक का फर्क आएगा और अर्निंग पर शेयर में भी बड़ी दिक्कत दिखेगी इसकी वजह से। तो हमें क्या लगा, हाँ यार, कंपनी फाइनेंशियल से रिलेटेड चीजें हैं, दिक्कत है, तो शायद 30 रुपए बुक करने में कोई हर्ज नहीं है। अब सारी चीजें पलट गई हैं। यूएस कोर्ट ने जो दूसरी जेनरिक दवा आ रही थी उस पर रोक लगा दी है, नहीं आ रही, तो सीधा चीजें सब नॉर्मल हो गई, न्यूट्रल हो गई। तो अब कोटक सिक्योरिटीज का जो वाय था वो यही था कि एक नई दवा आ रही है जिसकी वजह से इंपैक्ट आएगा। अब वो आ ही नहीं रही, तो कोटक सिक्योरिटीज की पूरी तरीके से रिपोर्ट खारिज कीजिए, क्योंकि उनकी उस रिपोर्ट में कोई और रीजन नहीं था गिरने के पीछे। यही रीजन था कि अर्निंग पर शेयर घटेगा, रेवेन्यू में दिक्कत आएगी, एक बड़ा प्लेयर प्रॉब्लम में आता हुआ दिख रहा है। अब वो कुछ भी नहीं रहा। अब मैं आता हूं नई स्टोरी पे जो आज सामने आ रही है। नई स्टोरी है, इंट्रेस्टो ड्रग की अपील पर कोर्ट ने लगाई रोक। ठीक है, इंट्रेस्टो करके एक जो जेनरिक आ रहा था, उसकी अपील पर रोक लगा दी गई है। नोवार्टिस एजीज की अपील, जेनरिक दवा को ना मिले अप्रूवल, ये अप्रूव हो गया है यूएस कोर्ट में। कोर्ट ने अप्रूवल ना मिलने की जगह जेनरिक दवा पर लगाई रोक। सिंपल है, इनको रोक लगा दी गई है जेनरिक दवा पे। तो अब जो नोवार्टिस बेच रहा है, हार्ट से रिलेटेड दवा है, वो दिल से रिलेटेड, वो इजीली बेचेगा, दूसरा प्लेयर नहीं आ रहा है मार्केट में। और जब नोवार्टिस को कोई दिक्कत नहीं होगी तो डीवीज को भी नहीं होगी, क्योंकि डीवीज ही उसको प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा है। एमएसएन लैब लॉन्च करना चाहता था दवा का जेनरिक वर्जन, तो एमएसएन लैब था जो जेनरिक वर्जन लॉन्च करना चाहता था इसी दवा का, जिसको अब रोक लगा दी गई है यूएस कोर्ट की तरफ से। तो नो टेंशन एट ऑल। नोवार्टिस एजी को इंट्रेस्टो का एपीआई सप्लाई करती है डीवीज, जो एपीआई सॉल्ट होता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं दवा में। तो वो आपका नोवार्टिस के जो इंट्रेस्टो है ना, उसका एपीआई डीवीज सप्लाई करता है। आपको पता है एपीआई के मामले में 95 कंट्रीज में डीवीज लैब सबसे बड़ा प्लेयर है, और इसीलिए हमें पसंद आती है कंपनी, क्योंकि कंपनी अलग अलग दवा बेचती है, लेकिन दवाओं में जो सॉल्ट होता है वो सभी को सेम ही लेना पड़ता है, इसीलिए हमें एपीआई वाली कंपनी अच्छी लगती है।
आगे FY24 में इंटरेस्टों से करीब 650 करोड़ की आय रेवेन्यू क्लॉक करा था डीवीज ने। अब इस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कारोबार एज इट इज चलने लगेगा। और कोटक ने जो रिपोर्ट निकाली थी उसमें यही कहा था कि 10% तक की आय में कटौती होगी, तो अब नहीं हो रही है। तो अब मेरे को लगता है वो सारी चीजें खराब है। बस फर्क इतना है, अगर किसी ने 30 रुपए या 30% बेच दिया होगा तो अभी क्या करें, कुछ मत करो। आपने लगभग 4700 पे बेचा, जो 4900 है, 200 रुपए का फर्क आ गया है, 5% के करीब का। कोई इतना बड़ा तो नहीं है, 70 रुपए तो अभी भी पड़ेंगे आपके। इसीलिए हमेशा एक बार में कभी भी शॉर्ट नहीं मारना चाहिए और लॉन्ग भी नहीं करना चाहिए। 200 रुपए का क्या है, कभी भी किसी भी गिरावट में मिल सकता है, ले लीजिएगा। और नहीं भी मिलता तो भी आप इस स्टॉक में 30 रुपए आराम से होल्ड ही कर सकते हो। अदरवाइज मेरे को लग रहा है ये दोबारा फाड़ के निकलने के लिए तैयार है। 5500 रुपए पहुंचने की तैयारी में स्टॉक बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये खबर जो है वो अपने आप में काफ़ी रिलीफ वाली है। स्टॉक आपके लिए दोबारा कभी भी 4650 के अराउंड आए तो वहाँ लेने के मौके ढूंढे, बट मुझे लगता नहीं है जल्दबाजी में आएगा ये स्टॉक। तो ये अपडेट थी, होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।